चलिए, आज भारत की शुरुआती शिक्षा में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। और ये सिर्फ किसी नई किताब के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो सीखने सिखाने के पूरे अंदाज को, पूरी सोच को बदलने की एक कोशिश है। और इसकी शुरुआत होती है इस किताब से। इसका नाम है सारंगी। है ना दिलचस्प? सारंगी, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या पढ़ाई, क्या सीखना सिखाना एक गीत की तरह, एक संगीत की तरह मजेदार हो सकता है? तो आज की इस पड़ताल में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये नई सोच आई कहाँ से? फिर इसके पीछे का दर्शन क्या है, मतलब इसकी फिलॉसफी क्या है? उसके बाद सिखाने का तरीका क्या होगा? और आखिर में हम खुद सारंगी किताब के अंदर झांक कर देखेंगे कि ये सब असल में दिखता कैसा है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी नेशनल सोच का हिस्सा है। सारा खेल शुरू होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। इस पॉलिसी ने स्कूल की पढ़ाई का पूरा ढांचा ही बदल दिया, जिसे अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है पहले 5 पर, मतलब बच्चे के शुरुआती 5 साल, जो 3 से 8 साल की उम्र के होते हैं। इसी को फाउंडेशनल स्टेज या बुनियादी स्तर कहा गया है। और इस बुनियादी स्तर पर सिखाने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब वो रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं है, अब जोर है खेल खेल में सीखने पर। और इसका मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, नहीं। इसका असली मकसद है बच्चों को खुद से जवाब ढूंढने के लिए बढ़ावा देना, ताकि वो सवाल करें, चीजों को समझें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अच्छा, तो ये बदलाव होगा कैसे? इसके लिए जो आधार बनाया गया है वो भारत के एक बहुत ही पुराने दर्शन पर टिका है। एक ऐसा दर्शन जो सिर्फ दिमागी कसरत की बात नहीं करता, बल्कि बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। इस दर्शन को कहते हैं पंचकोश विकास। ये कॉन्सेप्ट तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अब इसका सीधा सा मतलब है इंसान के व्यक्तित्व की 5 परतें या 5 कोश, उन सब का विकास करना। तो बात सिर्फ किताबी ज्ञान से बहुत बहुत आगे की है। तो ये 5 परतें कौन सी हैं? पहला है अन्नमय कोश, मतलब हमारा शरीर। फिर है प्राणमय कोश, हमारी एनर्जी। तीसरा मनोमय कोश, यानी हमारा मन। चौथा विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट। और 5वां है आनंदमय कोश, यानी हमारी खुशी, हमारी आत्मा। मतलब अब शिक्षा का काम सिर्फ दिमाग को तेज करना नहीं, बल्कि बच्चे के हर एक पहलू को निखारना है। चलिए, अब इस फिलॉसफी से थोड़ा प्रैक्टिकल जमीन पर उतरते हैं। बात करते हैं भाषा सिखाने की। आखिर ये नया तरीका किन पिलर्स पर, किन स्तंभों पर टिका हुआ है? तो भाषा सीखने की पूरी इमारत इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है ओरल लैंग्वेज, मतलब सुनना और बोलना। दूसरा, शब्दों को पहचानना। तीसरा, पढ़ना और जो पढ़ा है उसे समझना। और चौथा, लिखना, यानी अपने विचारों को कागज पर उतार पाना। और ये जो सारंगी किताब है वो इन्हीं चारों स्किल्स को एक साथ बैलेंस तरीके से डेवलप करने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक पूरा सफर है। सिर्फ अक्षर पहचानने से बात शुरू नहीं होती। बात शुरू होती है सुनने और समझने से, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ने तक जाती है और फिर जाकर लिखने पर खत्म होती है। एक पूरी जर्नी है ये। ठीक है, तो क्यों और कैसे ये तो हमने समझ लिया। अब बारी है क्या की, मतलब वो टूल क्या है जिसके जरिए ये सब किया जाएगा। चलिए अब सीधे सारंगी किताब के पन्ने पलटते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये अलग अलग चैप्टर्स का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि इसे बच्चों की अपनी दुनिया से जुड़े कुछ थीम्स, कुछ विषयों के इर्द गिर्द बुना गया है, ताकि उन्हें लगे कि वो जो पढ़ रहे हैं वो उनकी अपनी जिंदगी का ही हिस्सा है। और ये थीम्स क्या हैं? परिवार, जानवरों की दुनिया, हमारा खाना पीना, त्योहार और मेले, और हमारी हरी भरी दुनिया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बच्चे रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। तो पढ़ाई शुरू कहाँ से होती है? बातचीत से। आप देखिए, किताब में ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जहां बच्चों को सिर्फ एक तस्वीर देखकर कहानी बनाने को कहा जाता है, अपनी भाषा में बात करने को कहा जाता है। मतलब रट्टा मारने से एकदम उल्टा। यहां हर बच्चे की अपनी आवाज, अपनी सोच की कीमत है। और फिर बात सिर्फ कहने सुनने तक ही नहीं रहती, ये आगे बढ़ती है क्रिएटिविटी की तरफ। जैसे ये एक्टिविटी देखिए, जहां बच्चे अपने अंगूठे की छाप से ही तरह तरह की तस्वीरें बना रहे हैं। ये दिखाता है कि सीखना कितना मजेदार और हैंड्स ऑन हो सकता है। और आखिर में ये सारी चीजें आकर मिलती हैं पढ़ने के मजे में। पढ़ना कोई अकेले में करने वाला बोरिंग काम नहीं है,
ये एक साझा अनुभव है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस, जहां सब मिलकर कहानियां सुनते हैं, समझते हैं और उसका मजा लेते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर सारंगी जैसी किताब सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि एक टूल है, एक औजार है, तो हम इससे कैसा भविष्य गढ़ना चाहते हैं? शायद एक ऐसा भविष्य जहां सीखना कोई बोझ न लगे बल्कि एक खोज लगे, एक ऐसी खोज जो मजेदार भी हो और मतलब से भरी भी।